ओम शांति। आज है 31/11/1971 की मुरली का विषय है अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। इसमें अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि रूहानी ड्रिल जानते हो, जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में जहां और जैसे अपने शरीर को मोड़ना चाहे वहां मोड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से रूहानी ड्रिल करने के अभ्यासी 1 सेकंड में बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे उसी स्टेज पर और उसी परसेंटेज में स्थित कर सकते हैं। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो। अभी अभी ऑर्डर हो, अपने संपूर्ण निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित हो सकते हो? या साकार शरीर, साकार सृष्टि या विकारी संकल्प न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इस मुरली में बाबा ने बहुत सारे क्वेश्चंस हम बच्चों को दिए हैं चेकिंग करने के लिए, तो हम उन सब पे ध्यान देंगे कि अपनी संपूर्ण निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्टेज पर स्थित होने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम सभी ये खुद में चेक करें। आगे बाबा कहते हैं कि दाता के बच्चे सदा सर्व संपत्तिवान होते हैं। ऐसे अपने को समझते हो या अभी 63 जन्मों के भक्तपन या भिखारीपन के संस्कार कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं। बाबा की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए कि भाषा तो नहीं बोलते हो। बाबा ने क्वेश्चन किया, चाहिए शब्द दाता, विधाता, वरदाता बच्चों के आगे क्या शोभता है? अभी तो विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान या वरदान देना है, ना कि चाहिए। यह संकल्प कब तक करेंगे? क्योंकि दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं और यही संपन्न स्थिति ही हमें संपूर्णता के समीप लाती है। बाबा चाहते हैं कि हम बाबा से मिली हुई प्राप्तियों को, खजानों को भरपूरता से यूज करें और संपन्न बने, समानता की तरफ जाएं। बाबा कहते हैं कि हमारे लिए जो विशेष गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में, वह इस समय जब सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे तब ही भविष्य में सदा सर्व गुणों से संपन्न, सर्व पदार्थों से संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे। जब हम किसी भी बात के अनुभवी हो जाते हैं, अनुभवी स्वरूप हो जाते हैं, तो अनुभव हमारे अविनाशी होते हैं। तो सुनी हुई बातें, वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें या कोई श्रेष्ठ आत्माओं के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त की हुई बातें अल्पकाल की हो सकती हैं, लेकिन हमारा खुद का अनुभव, खुद के अनुभव की बातें सदाकाल की और अविनाशी होती हैं। तो आगे बाबा पूछ रहे हैं कि सुनने वाले बने हो या अनुभवी मूर्त बने हो। बाबा की प्राप्तियों को केवल सुना या पढ़ा है या अनुभव भी करते आ रहे हैं? मिले हुए खजाने को अनुभव में लाया है या फिर लाएंगे? सबसे जो पावरफुल स्टेज है वो होता है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का हम सामना आसानी से कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति और अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। तो बाबा कहते हैं दोनों शक्तियों का अपने अंदर अनुभव कर रहे हो
यदि दोनों शक्तियां आ गई, अनुभव की विल पावर और सामना करने की शक्ति, तो फिर विजयी आसानी से बन सकेंगे। ऐसे विजयी बने हो कि संकल्पों में और स्वप्न में भी हार न हो। जैसे कोई लौकिक में भी योद्धा होता है, निशानेबाज होता है, वे 1 सेकंड में निशाना लगा सकते हैं। यदि उस सेकंड में वे चूक जाते हैं तो हार खा लेते हैं सदाकाल के लिए, और यदि उस सेकंड में निशाना ठीक लग जाता है तो सदाकाल के लिए विजयी बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने अपनी बुद्धि को इस निशाने पर 1 सेकंड में टिका देना है। टिका सकते हैं? ऐसे एवर रेडी बने हो कि मेहनत करने के बाद की मेहनत ही ना करनी पड़े। ऐसा प्रयत्न करते करते यदि विजय का सेकंड बीत जाएगा तो फिर विजय माला के मनके में नहीं आ सकेंगे। इसीलिए जैसे निरंतर याद में रहना है, वैसे ही निरंतर विजयी बनो। ऐसी चेकिंग करो कि आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजयी कहाँ तक बने हैं। यदि बहुत समय के सदा के विजयी, हर कदम के विजयी, हर संकल्प के विजयी होंगे, तब ही विजय माला के समीप के मणके बन सकेंगे। बाबा के इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन इतनी सारी सर्विस, सेवा, सेवाधारियों के बाद भी केवल 108 ही विजयी रत्न क्यों निकले और कैसे निकले? ऐसा सोच विचार करके हमें पुरुषार्थ करना है, वह श्रेष्ठ बनना है। तो जो बहुत समय से सदा के विजयी बनेंगे, तभी बहुत समय से यादगार बना सकेंगे। इसीलिए अब क्या करेंगे, बाबा इसके लिए युक्तियां बताएंगे अभी हमें कि ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित होने के लिए हमें क्या करना है, अनुभवी मूर्त बनने के लिए हमें क्या मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, क्या चेकिंग करनी है, क्या अटेंशन देनी है। इस बात के बारे में अभी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस भट्ठी में अपने आप में ऐसा परिवर्तन करके जाओ कि सभी को अनुभव हो कि यह मधुबन अव्यक्ति वतन से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त फरिश्ता व्यक्त देश में विश्व कल्याण के निमित्त आए हुए हैं। कितनी बड़ी ये लाइन है, कितनी गहरी, कि यह मधुबन अव्यक्ति वतन से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त फरिश्ते व्यक्त देश में केवल विश्व कल्याण के निमित्त ही आए हुए हैं। ऐसा दूसरे हम में अनुभव करें, ऐसा परिवर्तन आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं में ऐसा परिवर्तन अनुभव करें। इसको कहा जाता है भट्ठी का परिवर्तन। आपके नैन रूहानियत का अनुभव कराए, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराए और मस्तक मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए। यह अव्यक्ति सूरत दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाए। आपकी अलौकिक वृत्ति कोई भी तमोगुणी वृत्ति वाले को अपने सतोगुणी वृत्ति की स्मृति दिलाए। इसको ही कहा जाता है परिवर्तन, या इसको ही कहा जाता है सर्विसेबल। हमें केवल यह लक्ष्य नहीं रखना है कि 8 घंटे की सर्विस करनी है, 8 घंटे की नहीं, लेकिन सदा के लिए विजयी बनना है। तो सदा सर्विस में तत्पर रहने वाले सदा के सर्विसेबल का एक भी सेकंड सर्विस के बगैर जा नहीं सकता। आगे बाबा ने बताया कि जैसे हम बाबा की महिमा करते हैं तो सभी शब्दों में फुल लगता है, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। ठीक इसी प्रकार से हमें भी सभी बातों में फुल बनना है। यदि फुल नहीं बने तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि फुल में फ्लो नहीं होता है, इसीलिए फेल नहीं होते हैं। न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ की बातों को फील करते हैं। जो फुल होगा वह व्यर्थ की बातों को फील नहीं करेंगे और न ही फेल होंगे। तो ऐसे तिलकधारी बने हो। सर्व शक्तियों से संपन्न का तिलक अपने मस्तक पर लगाया है। अगर यह तिलक जो सुनाया सदा मस्तक पर नहीं लगा हुआ है, तो याद में भी याद की बजाय क्या करते हैं, फरियाद करते हैं। तो अब अपनी सर्व कमजोरियों की आहुति
इस यज्ञ में डाल दो या नहीं डाली है, रह गई हैं तो अब डाल के जाओ। जब आहुति डाल देते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? स्वाहा। तो जो स्वाहा हो चुकी वह बीती हुई बातों को स्वप्न में भी याद मत करो, स्वप्न में भी मत देखो। आगे बाबा ने 2 और दैवी गुण बताए, हिम्मत और उल्लास। हिम्मत और उल्लास ये दोनों ही रिजल्ट मेजॉरिटी आत्माओं में दिखाई देते हैं। इसी हिम्मत और उल्लास को सदा के लिए अपनी वृत्ति बना ले। तो धरती नरम भी है और फलीभूत भी है, लेकिन अपनी फलीभूत धरती में बीती हुई पास्ट जीवन के विकर्म और विकर्म के कांटे नहीं बोना है, बल्कि कांटों को बाप के सामने समर्पण करना है। सर्व कांटे जो अब तक अंदर होने के कारण नुकसान करते रहते हैं, वह अब बाप के सामने स्वाहा हुए। स्वाहा राख को भी कहते हैं ना, जो अंत में आहुति डलती है, फिर बाद में यज्ञ खत्म होने के बाद केवल राख बच जाती है। तो राख हुई चीज को धरती में दोबारा से नहीं बोना, अर्थात स्मृति में नहीं लाना। स्वाहा अर्थात नामो निशान समाप्त। आज से ऐसे ही समझना कि मुझ सतोगुणी आत्मा के यह संस्कार हैं ही नहीं। तो जैसे दूसरे के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे ही अपनी तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी ऐसे ही साक्षी हो देखना और समाप्त कर देना। स्वाहा हो गया, ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली कि हमें हर प्रकार की माया से जीतने के लिए सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के अनुभवी मूर्त बनना पड़े, अनुभवी स्वरूप बनना पड़े। उसके लिए आज बाबा ने विशेष जो ड्रिल बताई है कि हमारे नैन रूहानियत का अनुभव करें, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराए और मस्तक मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए। उसे ही सर्विसेबल कहा जाता है। हमारी सतोगुणी वृत्ति की स्मृति दिलाए। तो हिम्मत व उल्लास रखते हुए हमें अपने पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ते रहना है और विजयी रत्न बनना है। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।